पता चलेगा ना जब इनकी पूरी हम लोग स्टोरी समझेंगे, है ना। चलिए आइए ज़रा बात करते हैं। देखो हुआ क्या था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, अप्रॉक्स यहाँ पे 1 हफ्ते का समय हो चुका है। 1 हफ्ते पहले इनके पास में एक व्हाट्सएप मैसेज आया। ये बैठे हुए थे, मतलब सभी लोगों के साथ में, आपको पता है उत्तराखंड द प्लेस जहाँ पर आप देखें तो ऋषिकेश की लोकेशन भी है, और ऋषिकेश जो है वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसको योगा सिटी के रूप में भी जानते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसे जाना जाता है। ओके, तो वहाँ पे ये बैठे हुए थे। अब वहाँ बैठे थे तो हम लोग के पास में ऐसे होता है ना कि बैठे हैं और अचानक से कोई इंटरेस्टिंग मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, तो तुरंत से उसको रीड करके पूरे जहान को सुनाने की आदत हम लोगों की। तो बस कुछ ऐसे ही काम इन्होंने किया। ये बैठे हुए थे वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के बीच में, इनके फ़ोन पे एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। उस व्हाट्सएप मैसेज के अंदर कंपैरिजन किया गया था। क्या किया गया था? कंपैरिजन किया गया था। और कंपैरिजन किसका किसका किया गया था? एलोपैथी और आयुर्वेदिक का कंपैरिजन किया गया। अब आप कहेंगे तो फिर यहाँ पे कंपैरिजन अगर किया गया था उस पर्टिकुलर मैसेज में, तो इनको क्या दिक्कत हो गई, इनकी क्या प्रॉब्लम थी, और उस मैसेज में लिखा क्या हुआ था? तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि स्टोरी की शुरुआत हुई कहाँ से, तो समझिएगा इस बात को। व्हाट्सएप मैसेज आया, उस व्हाट्सएप मैसेज पे ये लिखा हुआ था कि इंडिया के अंदर कोरोना की जितनी भी वैक्सीन अभी तक लॉन्च करी गई हैं, हर एक वैक्सीन में अगर आप देखें तो वो कैसी थी भाई? एलोपैथिक थी, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी वैक्सीन थी या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन थी, कुछ ऐसे ड्रग्स थे जिनके ऊपर पूरी तरीके से सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। आपने सुना भी होगा मलेरिया के लिए जो ड्रग का इस्तेमाल होता था उसको बैन कर दिया गया, बोला गया कि नहीं आपको इसका यूज़ नहीं करना है। उसके बाद में प्लाज्मा थेरेपी, उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया कि इसका इस्तेमाल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि जब एलोपैथी किसी भी तरीके से कारगर नहीं है तो वाई पीपल आर यूजिंग इट। जब ये किसी भी तरीके से कारगर ही नहीं है तो भैया लोग इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? लोगों को इसका इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। और किसका यूज करना चाहिए? द वन एंड द ओनली, क्या? कोरोनिल। कुछ याद आया? कोरोनिल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि पतंजलि के द्वारा एक तैयार की गई थी किट। उस किट के अंदर अलग अलग चीजें थी, आई थिंक 3 या 4 चीजें थी, और बोला गया था कि दिस इज 100% इफेक्टिव। कुछ याद आया है? कुछ याद आया? देखो कैसे रो रो के बता रही है, लेट हो गए, कोई बात नहीं। कुछ ऐसा सा मैंने आपको पढ़ाया था, आई होप कि आपको याद आ गया होगा। हाँ शाकिर, ठीक है, अभी तुमको बताते हैं टीजी गुरु कौन है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि कोरोनिल नाम की जो दवाई बनाई गई थी, इसको यहाँ पे अप्रूवल नहीं दिया गया था, ठीक है। और अप्रूवल क्यों नहीं मिला था? इन्होंने तो बोल दिया था कि 100% इफेक्टिव है, लेकिन अप्रूवल इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि इसका ट्रायल नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर वो इंडिया से अप्रूव्ड हो जाती तो उसको WHO के थ्रू अप्रूवल मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर अभी तक हमारे देश में जो कोवैक्सीन है उसको अप्रूवल नहीं मिला WHO से, तो कोरोनिल को अप्रूवल मिलना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता था। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे एलोपैथी और आयुर्वेदा को प्रॉपरली इन्होंने कंपेयर कर दिया। जब कंपेयर किया तो जो ये योगा गुरु थे इनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इनका क्या हो गया? विवाद खड़ा हो गया। और विवाद किसके साथ में होगा? ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर्स के साथ में। अब डॉक्टर्स ने कहा कि इनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये इतने बड़े पर्सनालिटी हैं कि जब हमारे दिमाग में सुबह सुबह आंखें खुलते ही योगा आता है तो सबसे पहले इन्हीं की शक्ल आती है। क्यों होता है तुम लोग के साथ में कि नहीं होता है? हाँ कुशाल बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? आज क्लास में पहली बार लाइव आए, अरे स्वागतम आपका। हाँ जी, ऐसा होता है ना, लिटरली ऐसा होता है कि बस सुबह सुबह जब आंखें खुलती हैं योगा आता है तो हमारे दिमाग में इन्हीं का ख्याल आता है। तो डॉक्टर्स ने बोला कि अगर कोई भी बड़ी पर्सनालिटी होता है और बड़ी पर्सनालिटी अगर इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं तो वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। अब इनके इस स्टेटमेंट की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन कराना बंद कर दिया, लोगों ने वैक्सीन लगवाना बंद कर दी, क्योंकि इन्होंने तो बोला ना कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ड्रग्स हैं, जो भी दवाएं हैं, जो भी वैक्सीन हैं, ये कारगर नहीं है। अब इनका इतने कहने के बाद में जब ये कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ने लगा तो यहाँ पे मांग शुरू हो जाती है ट्विटर के ऊपर। ट्विटर आप जानते हैं आजकल एक जरिया बना लिया गया है चीज़ों को कि अगर आपको किसी भी चीज़ की डिमांड करनी है जस्ट ट्वीट इट, है ना। तो सुनिएगा, ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक लाइन ट्रेंड करना शुरू कर दी और उस लाइन पे लिखा हुआ था #अरेस्ट बाबा रामदेव। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों लिखा हुआ था? ऐसा इसलिए लिखा हुआ था कि इनको 3 ऑप्शंस दिए गए। तुम लोग के पेपर में कितने ऑप्शन होते हैं? नॉर्मल SSC के पेपर में 4 ऑप्शन होते हैं, है ना। और अगर करुणम, जी हाँ बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो।
बाकी अगर आप देखो जैसे बैंकिंग के पेपर में देखेंगे तो वहां पे आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन इनको 3 ही ऑप्शन दिए गए, इनके साथ में खिलवाड़ हो गया, इनको थोड़े 2 ऑप्शन और देने चाहिए थे। तो इनको जो 3 ऑप्शन मिले थे, पहला ऑप्शन ये कहा गया था कि आप 15 दिनों का टाइम ले लो और 15 दिनों के अंदर आप माफी मांग लो आपने जो भी बातें कही हैं, ठीक है। दूसरा इनको ये कहा गया कि आप एक काम करो, आपने जो स्टेटमेंट दिया है आप उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन कोई बात कहता है तो उसका कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए ना, आप किस आधार पे ये बात बोल रहे हो। और तीसरी जो चीज हुई है वो थोड़ी ज्यादा खतरनाक हो गई, इनके ऊपर मानहानि का केस भी कर दिया गया और ये केस किया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कि उत्तराखंड का है, उसके द्वारा इनके ऊपर मानहानि का केस किया गया। और ये जो फिगर है ये आप देख सकते हैं कितने का, 1000 करोड़ रुपीस का, हे भगवान, कितने का, 1000 करोड़ रुपीस का। और इसके बाद में जब ट्विटर पे ये हैशटैग चलना शुरू हुआ तो इस हैशटैग को इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया गया क्योंकि लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि इनके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगने चाहिए। सेडिशन चार्जेस समझते हो क्या होते हैं? सेडिशन चार्जेस का मतलब होता है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो देश में रहते हुए देश के खिलाफ कोई चीज़ें कर रहा है या देश के अगेंस्ट कोई चीज़ें बोल रहा है या फिर पीस को किसी भी तरीके से भंग करने का काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि भाई इसके ऊपर एक आईपीसी लगेगी, दैट इज आईपीसी। मैं नहीं बता रही कौन सी वाली आईपीसी लगेगी, बताना तो। मैं आईएएस बन जाऊं तो इनको सबसे पहले अरेस्ट करवाऊं, सही कह रहे हो। हाँ जी भैया, सेशन को लाइक और शेयर, है ना। इतने टाइम से तुम लोग बोल रहे थे कि मैम बर्निंग इशू प्लीज लाइव, तो दिस इज द टाइम आई एम टेकिंग द लाइव सेशन। हाँ जी बताइए क्या कहते हो, फटाक से इसका आंसर बताओ कि सेडिशन लॉ कौन से वाले सेक्शन के अंदर आता है, मुझे सेक्शन जानना है इसका कौन सा आएगा। चलो ठीक है। अब जब यहाँ पे इतना ज्यादा इन्होंने देखा कि भैया हैशटैग चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो अब इतनी सारी चीजें होने के बाद में किसी को भी गुस्सा आ सकता है ना। आईपीसी 124 बस, ए वे कुछ नहीं लगेगा इसके आगे। अरे यार आधी अधूरी चीजें काहे बता रहे हो, भूल जाते हो। ठीक है, ये आईपीसी है, पता चला आर्टिकल में लगा दो, दिस इज व्हाट आईपीसी। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इतनी सारी चीजें होने के बाद में कोई भी पर्सन होगा उसको गुस्सा आ जाएगा और यहाँ पे इन्होंने कर दिया कांड। अब सुनना कांड क्या किए इन्होंने, कह दिया, अच्छा बताना पड़ेगा इन्होंने क्या कहा। इन्होंने गुस्से में कह दिया कि किसी के बाप में भी दम नहीं है कि मुझे गिरफ्तार कर पाए। भाई साहब आप ठीक है बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी पर्सनालिटी होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी बुरी तरीके से हैंडल करोगे। जबकि ध्यान से सुनिएगा, जबकि हुआ क्या था, हर्षवर्धन जी ने इनको एक लेटर भी लिखा था और लेटर लिखने के बाद में जब वो बाबा रामदेव जी को लेटर मिला तो इन्होंने अपोलोजाइज भी किया, इन्होंने कहा भी कि हाँ ठीक है दैट इज माय फॉल्ट, आई एक्सेप्ट इट। और उसके बाद में इन्होंने एक वीडियो के अंदर ये बोल दिया कि किसी के भी अंदर भाई साहब दम नहीं है कि वो इनको अरेस्ट कर सके। सारा का सारा जो तांडव था वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर इतना बड़ा कोई स्टेटमेंट देता है तो इस स्टेटमेंट के अंदर ये दिखाई देता है कि क्या हमारे यहाँ पे जो गवर्निंग सिस्टम है या फिर हमारे यहाँ पे जो गवर्नेंस सिस्टम है वो क्या इतना ज़्यादा बुरा है कि अगर कोई भी ग्रेट पर्सनालिटी, अभी सुशील कुमार वाला भी आपने केस देखा, उस केस में भी तो यही कांड हुआ था, उसमें भी कितना यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने ढूंढा लेकिन आखिरी में जाके उनको पकड़ा गया। वो भी तो कितना बड़ा नाम है, ओलंपिक मेडलिस्ट, कितना बड़ा नाम है। लेकिन यहाँ पे जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया तो अब इस वीडियो को हर जगह पर वायरल किया जा रहा है और अब यहाँ पे जो डिमांड है वो और भी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे चैलेंज कर दिया गया है हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब भी यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हो तो एडमिनिस्ट्रेशन कम्स कहाँ से आएगी भैया, एडमिनिस्ट्रेशन तो वहीं से आ रही है ना कि उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो काम हो रहा है वो काम सही से नहीं हो रहा है, आप यही तो बोलोगे ना। बाबा का गुंडा राज है, शट अप। तो यहाँ पर अब ये डिमांड और भी ज़्यादा हो चुकी है कि सेडिशन लॉ के अंदर या फिर सेडिशन का जो कानून है उसके अंदर यहाँ पे इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हो रहा है और वो बहुत ही तेज़ी से लोग उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। भाई देखो सिंपल सी बात है, आप में से आधे लोग ऐसे होंगे, हाँ आप में से आधे लोग ऐसे होंगे जो कि बाबा रामदेव के बहुत बड़े फॉलोवर्स होंगे। कह दो हाँ मैम सच्चाई है ये बात, हाँ सच्चाई है कि नहीं है, करेक्ट। तो ये सच्चाई है, यहाँ पे बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक बात समझिएगा, एलोपैथी और आयुर्वेदा में लोग इतना ज़्यादा कंपैरिजन क्यों करते हैं, वाई मतलब कुछ ना कुछ तो रीज़न होना चाहिए।
तो कई बार आप अगर देखोगे तो एलोपैथी जब दवाइयाँ खाई जाती हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं, बट आयुर्वेदा में बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अभी जो कोरोना के केसेस हो रहे हैं उसमें आयुर्वेदा काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा, लेकिन बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। सवाल यहाँ पे खड़ा हो चुका है कि अब इनको अरेस्ट किया जाएगा कि नहीं अरेस्ट किया जाएगा। आपको क्या लगता है और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? व्हाट्स योर थॉट है? सही कह रहे हो, व्हाट्स योर थॉट, आपको क्या लगता है? तो ये देखो, ये था पूरा सिनेरियो जो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद आपकी डिमांड आएगी कि मैम ये वाला टॉपिक एक बार से पढ़ा दो। तो आई थॉट कि क्यों ना इसको आज कंप्लीट कर दिया जाए। तो इनका ये जो स्टेटमेंट